नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का टॉपिक ब्लड यानी रक्त क्या है, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, रक्त कैसे बनता है और रक्त का हमारे शरीर में काम क्या है। तो आइए जानते हैं कि ये रक्त है क्या। तो दोस्तों, रक्त एक शारीरिक तरल पदार्थ है जो कि हमारे पूरे शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त का निर्माण हमारे शरीर के बड़ी हड्डियों में होता है और हड्डियों के अंदर लाल रंग के स्पंज टिश्यू होते हैं जिन्हें हम अस्थि मज्जा या बोन मैरो के नाम से जानते हैं। बोन मैरो में स्टेम नामक सेल्स होते हैं और यही सेल्स रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं। हमारा जो प्लाज्मा का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। प्लाज्मा हमारे शरीर में लिक्विड फॉर्म में होता है और बाकी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये सॉलिड स्टेज में होते हैं। अगर हम अपने ब्लड के कुछ हिस्सों को लेकर उनमें से इन पार्टिकल्स को अलग कर ले तो उसमें हमें 55% प्लाज्मा, 41% रेड सेल्स, 3% व्हाइट सेल्स और 1% प्लेटलेट्स मिलता है। हमारे शरीर में इन सभी पार्टिकल्स का क्या काम है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा। हमारा खून 55% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 90% पानी से बना होता है और बाकी 10% में प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है और प्लाज्मा का सबसे पहला काम जो है ये ब्लड में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को मूवमेंट कराना होता है। खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सॉलिड स्टेज में होते हैं, इसलिए खुद से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं यानी गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें मूवमेंट कराने के लिए प्लाज्मा की जरूरत होती है। प्लाज्मा में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक फाइब्रिनोजेल और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये दोनों प्रोटीन खून को जमाने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारा हाथ कहीं कट जाए तो हमारे हाथ से बहुत सारे ब्लड बाहर निकलता है और कुछ टाइम बाद वो क्या होता है कि जम जाता है। तो ये जमने का काम इन्हीं दो प्रोटीन के कारण होता है। प्लाज्मा में हेपेरिन नामक एक और प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को हम शॉर्ट में आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे ब्लड में 41% होते हैं। हमारे शरीर के पूरे खून में इनकी संख्या की बात करें 55 लाख पास होते हैं। ये लाल रंग के होते हैं, इन्हीं के कारण हमारे खून लाल रंग के दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है या इसे हम खून की कमी के नाम से भी जान सकते हैं। इसकी कमी होने पे आपको डॉक्टर आयरन का टैबलेट लिखता है। हमारे शरीर छोटे छोटे सेल से बने होते हैं और हर सेल्स को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का काम सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम होता है। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर दोबारा फेफड़े तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार रेड ब्लड सेल्स अपना काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम WBC के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे ब्लड में सिर्फ 3% होते हैं। इनका ब्लड सफेद होता है और ये ब्लड का सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो हमारे पूरे ब्लड में लगभग 10,000 के आसपास होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 4 दिन का होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को ही हम इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, यानी जब भी हमारे शरीर में कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस इंटर करता है तो उन्हें वहीं पे मारने का काम करता है। इस प्रकार हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हमारे खून में सिर्फ 1% होता है। इनकी संख्या की बात करें तो लगभग 2 लाख के करीब होता है। इनका जीवन काल सिर्फ 7 दिन का होता है। यह खून को हमारे शरीर से बाहर बहने से रोकने का काम करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड का
काम है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। सुनने के लिए थैंक यू।